अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने जाने वाले हो या जो है ना कुछ अरसे बाद जाने वाले हो, ठीक है, और आपकी माइंड में ये है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वो मुझसे पूछेंगे या कॉल सेंटर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में जो है ना डिटेल से जो है ना डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है शाहजहान शाह और आपको यूट्यूब चैनल माई लाइफ में खुशामदीद कहता हूँ। तो जब आप कॉल सेंटर में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले वो जो है ना आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जो है ना स्मूथली जो है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल जो है ना नॉर्मल होकर उनके साथ जो है ना बात करनी है। सेकंड थिंग, वो आपसे जो है ना आपको कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने अपने जो है ना नाम और जो आपका एड्रेस वगैरह है जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, उसमें आप एजुकेशन का भी जिक्र करें, ठीक है। तो आपने जो है ना इस चीज़ को रेडी होके जाना है कि आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप जो है ना पहले आपने कभी काम किया है या नहीं किया है, वो आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, ठीक है। अगर आपने काम नहीं किया है, ठीक है, तो फिर तो सिंपली आप कहेंगे कि मैं फ्रेश हूँ, ठीक है। अगर आपने पहले काम किया हुआ है, ठीक है, तो फिर वो आपसे फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वहाँ आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा या वहाँ से आपने काम क्यों छोड़ा, ठीक है। तो फिर ये 4-5 क्वेश्चन जो है ना मज़ीद ऐड हो जाएंगे। अगर आप फ्रेश हैं तो फिर आपको सिंपली जो है ना आपसे क्वेश्चन वो नहीं करेंगे। फिर आपसे वो पूछेंगे कि बिलफ़र्ज़ अगर आप जो है ना इस कंपनी में अपॉइंट हो गए, ठीक है, तो आपका जो ट्रैवलिंग है, आपका रिहाइश किधर है, ठीक है। आप हॉस्टल में रह रहे हो या घर में रह रहे हो या आपका फ़ासला जो है ना यहाँ से वहाँ कितना है, ठीक है। और वो साथ में ये भी पूछेंगे कि आप इस जॉब को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और आपसे साथ में ये भी पूछेंगे कि आप जो है ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से तो आप जो है ना रिलेट या लिंक तो नहीं है, मतलब आप स्टूडेंट तो नहीं है, आप किसी बीएस या जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में जो है ना आप पढ़ रहे हो, मतलब किसी तरीके से आप पढ़ तो नहीं रहे हो या कोई और जो है ना आपने एकेडमी वगैरह तो ज्वाइन नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अगर आप एक ऐसे कॉल सेंटर में जा रहे हो जो कि डिवेल्प है, एक अच्छा कॉल सेंटर है, ठीक है। अगर आप जो है ना स्टूडेंट है, ठीक है, या बीएस के हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना 95% चांस है कि वो आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे कॉल सेंटर है वो ऐसे एजेंट को नहीं रखते हैं जो किसी और काम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक उन लोगों को रखते हैं जो एक ही काम करे, ठीक है, और वो भी इसको जो इस कॉल सेंटर को फुल टाइम समझते हैं वो उसको रखते हैं। अगर कोई आप अगर ऐसे कॉल सेंटर में जाते हैं जो कि छोटा कॉल सेंटर है, ठीक है, और साथ में आप स्टूडेंट भी हैं या आप किसी भी दूसरे काम से जो है ना आपका लिंक है जो कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो आपको रख लेंगे, कोई उसमें इसमें इतना इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि आप जो है ना कॉल सेंटर के बारे में क्या जानते हो, कॉल सेंटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। फिर आप जो है ना जिस कंपेन पे जो है ना आप जाने वाले हो, ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, काम करोगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट के हवाले से आपसे पूछेंगे कि आपका जो है ना आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हो, ठीक है। इसके अलावा वो आपकी जो है ना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी है वो आप में जो है ना ऑब्ज़र्व करेंगे, वो आपकी देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपकी इंग्लिश की जो है ना फ्लुएंसी कैसी है, आप इंग्लिश बोल सकते हो। और हो सकता है कि वो जो है ना आपके साथ इंग्लिश में जो है ना बात करे, कुछ ऐसे वोकेबलरी का यूज़ करे जो आपको जो है ना लिसनिंग स्किल्स जो है ना वो आपकी जज कर सके। तो दो तो मेन चीज़ें हैं जो कि आपकी जो है ना स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स वो दोनों चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉल सेंटर में जो है ना मोस्टली आपकी कम्युनिकेशन या लिसनिंग जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपकी जो लुक है, आपकी अपीयरेंस है, उतना ज़्यादा नहीं देखेंगे लेकिन फिर भी जो है ना देखेंगे ज़रूर, ठीक है। फिर आपकी जो बोलने का अंदाज़ है या एटीट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ें भी जो है ना हल्की हल्की देखेंगे, इसमें भी कोई इतना इशू नहीं है, ईजिली आप जो है ना हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे जो है ना कोई इतना यही गिने चुने चंद क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आप फिर कॉल सेंटर में जा रहे हो इंटरव्यू देने, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। या अगर आप जो है ना कोई ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जो कि थोड़ा सा हाई रैंक है, तो फिर भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो है ना टफ हो, ज़्यादा जो है ना पूछे। अगर आप फ्रेश हैं, ठीक है, तो कोई आपके लिए कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली जाना है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। हो सकता है वो आपसे जो है ना कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा पूछे कि आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हो नहीं रखते हो, सोशल मीडिया का रखते हो नहीं रखते हो, ठीक है, और कॉल सेंटर के बारे में क्या जानते हो, ठीक है। तो फ्रेश के लिए कोई इतना बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। आपने सबसे पहले आपने जो है ना अपना कॉन्फिडेंस जो है ना मेंटेन रखना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है और बिल्कुल जो है ना शाय भी नहीं होना है, ठीक है।
मतलब है कि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड या कॉल सेंटर से रिलेटेड अगर और आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका आंसर करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।